Good morning, students. As I have given this chapter as a holidays homework, but now I am discussing this chapter, that is the introduction of 3D geometry. In 10th class, we have done chapter number 7, that is the coordinate geometry, and we have already well known about the 2D geometry, that means XY plane, like this. XY plane in which quadrant first both are positive, that means x positive, y positive, and in second quadrant x negative, y positive, and in third quadrant x negative, y negative, and in fourth quadrant x positive, y negative. अब थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री क्या है आपके लिए? दैट इज लाइक दिस. अब देखो आपके 2 डिमेंशनल, दैट मीन्स ये ग्रीन प्लेन और ब्लू प्लेन. तो एक जेड प्लेन, यानी ये आपके पास जो ऑरेंज कलर का प्लेन है, ये एक थर्ड प्लेन आया जिसने उस प्लेन को ऊपर और नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे ये आपके पास क्या बने, 8 पार्ट्स बन गए इसके. यानी 2D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स पहले ही थे, जब उसको ऊपर और नीचे से डिवाइड किया गया तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, दैट मीन्स 8 पार्ट्स हो गए. तो 8 पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेंट. नाउ ऑक्टेंट्स इन विच फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. देखो आपके पास 2D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही है. 2D ज्योमेट्री में देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड के अंदर x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव. यही था. सेम एज हमने उसको दोबारा लिख लेना है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ ऑक्टेंट के अंदर. उन्हीं चीज़ को हमने 2 बार लिख लेना है. तो z के लिए फर्स्ट 4 के अंदर आपने उसको पॉजिटिव दे देना है और नेक्स्ट 4 के लिए आपने उसको नेगेटिव दे देना है. इज दिस ओके? नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट इज इन फिगर 12.3. इफ p इज अ पॉइंट दैट इज 2, 4, 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f. अब देखो f आपके पास उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ y, x और z प्लेन के अंदर है. x और z प्लेन के अंदर है, दैट मीन्स y वहाँ पर नहीं है. y नहीं है तो y का पॉइंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो कोऑर्डिनेट ऑफ f दैट इज 2, 0, 5. नाउ फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट -3, 1, 2. अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. अब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी ऑक्टेंट. तो it lies in a second octant and the point -3, 1, -2, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सो इन विच ऑक्टेंट? दिस इज इन अ 6 ऑक्टेंट. सो इस टाइप से हमने यहाँ पे ऑक्टेंट चेक करने हैं. नाउ नेक्स्ट दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. The distance between the 2 points, that is x1, y1, z1, and second point is x2, y2, z2. This is equals to root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. एंड बिकॉज 3D ज्योमेट्री है तो अगर एक आपको पैरेललोपाइड गिवन है, वो आपके पास इस फॉर्म by the planes drawn through the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2. This is parallel to the coordinate planes. जैसे हमने वो पहले वाली फिगर ली थी, पहले वाली फिगर में हमारे पास जैसे p पॉइंट दिया हुआ था, तो उसी टाइप से एक अनदर पॉइंट कोई आपको उसके अंदर q दिया हुआ है. तो उसकी जो आपके पास पैरेलल लाइंस थी वो सारी किसके पैरेलल थी? कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ही पैरेलल थी. तो लेंथ ऑफ द एजेस क्या होंगी उसकी? दैट इज़ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. और उसकी लेंथ क्या होगी डायगनल की? डायगनल दैट मीन्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ द, अगर कोई हम कहें रोड, जैसे हाँ इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन द क्वेश्चन
that the maximum length of road that can be put in a room, that is the रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी जो जो एजेस की लेंथ आई थी तो वहाँ पे हम करते थे रूट ऑफ एल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वही चीज़ ये है आपके पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर यही आपके पास x1 y1 और z1 ज़ीरो आ जाए, दैट मीन्स हमें एक पॉइंट ओरिजिन मिले और एक पॉइंट मिल जाए, तो ओरिजिन यानी वहाँ पर x2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस z2 का होल स्क्वायर हो गया, एंड आफ्टर दैट इट्स स्क्वायर रूट हो गया। नाउ सेम एज द क्वेश्चंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो पी क्यू के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे और उसे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी के लिए आप क्या चीज़ चेक करोगे, दैट मीन्स दिस पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन। सो हमने पी क्यू चेक किया, क्यू आर चेक किया। अगर पी क्यू प्लस पी आर पी क्यू प्लस क्यू आर आपके पास इक्वल्स टू पी आर आ जाता है, देन वी कैन से दैट कि पी क्यू आर कोलिनियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallelepiped is formed by the planes drawn through the points 2, 3, 5 and 5, 9, 7 parallel to the coordinate planes. Then find the length of edges of a parallelepiped and the length of the diagonal. अब देखो length of edges कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, यानी 5 माइनस 2 हो गया, 9 माइनस 3 हो गया, 7 माइनस 5 हो गया। एंड लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी, 5 माइनस 2 यानी 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 यानी 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 यानी 2, 2 का होल स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। नाउ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि एक पॉइंट है आपके पास आर, जो लाइन ज्वाइनिंग यानी पी और क्यू को आपको एक, this is P and this is Q, is this any point R and it divides externally and internally। देखो internally हम 10th क्लास में करके आए हैं, वही सेम फॉर्मूला। इन द रेशो m रेशो n आर गिवन बाय m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। लेकिन एक्सटर्नल डिवीज़न आपके पास क्या हो सकती है कि दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, इसकी रेशो यानी पी आर अपॉन पी क्यू हो सकता है और पी क्यू अपॉन पी आर हो सकता है, पी क्यू अपॉन आर क्यू हो सकता है। तो इस टाइप से ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया। तो वहाँ पे हमने क्या चेंज कर देना है, सिर्फ प्लस की जगह पे हमने उसे माइनस कर देना है, यानी एम x2 माइनस एन x1 अपॉन एम माइनस एन हो गया, एम y2 माइनस एन y1 अपॉन एम माइनस एन हो गया, एम z2 माइनस एन z1 अपॉन एम माइनस एन हो गया। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है दैट मीन्स इट डिवाइड्स इन द इक्वल रेशो, यानी 1:1 हो गया। तो m और n आपके पास दोनों के दोनों ही 1 होंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2 हो गया। अच्छा, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 हो गया। Now questions regarding this. Find the coordinates of the points which divides the line joining the points 1, -2, 3 and 3, 4, -5 are in the ratio 2:3 internally and externally। देखो इंटरनल रेशो है, देन ऐड कर दोगे आप, जब एक्सटर्नल रेशो है तब आपने उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। Now using section formula prove that the 3 points are collinear। तो सेक्शन फार्मूले से हमें कहा गया है, सेक्शन फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए बी सी 3 पॉइंट्स लिए हैं। लेट कोई पॉइंट है कोई बी जो डिवाइड करता है इस ए बी को k:1 में। तो ए बी, तो उसे हमने पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अगर वो पी के कोऑर्डिनेट्स कोइंसाइड करते हैं सी के साथ, यानी कोई भी उसमें से एक ले लो आप उसके अंदर से, तो जैसे हमने 2k - 4 अपॉन k + 1 लिया, तो इसको c के x पॉइंट के इक्वल रख लिया,
तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। k की ये वैल्यू हमने किसी दूसरे के अंदर पुट कर देनी है, दूसरे और तीसरे के अंदर पुट करके देख लेनी है। यानी अगर वो आपके पास सेम वही पॉइंट आ जाते हैं, दैट मीन्स दीज आर कोलिनियर, अदरवाइज इट इज़ नॉट कोलिनियर। Now next question, find the equation of the set of the points P such that its distances from the points A and B are equal। तो आप कोई पॉइंट P ले लोगे x y z सच दैट PA इक्वल्स टू PB। तो हमने PA इक्वल्स टू PB लिख लेना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द इक्वेशन। The centroid of the triangle ABC is at the point 1 1 1 if the coordinates of A and B are। देखो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीसरा नहीं हमें पता, तो तीसरा हमने लेट कर लिया x y एंड z। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हो गया। तो हमने उसको इक्वल्स टू किसके ले लेना है, जो सेंट्रोइड गिवन है, दैट मीन्स 1 1 1 गिवन है, तो इसके इक्वल ले लोगे, जिससे आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकल आएंगे। Now let A, B, C be the 3 points formed a triangle AD, the bisector of angle ABC। देखो this is A, B and C। AD है bisector of BAC, BAC that means this angle, इसका bisector है that is AD। bisector है that means वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो हमने पहले क्या किया, हमने AB निकाला और AC निकाला। तो AB और AC की जो रेशियो होगी वही रेशियो सेम आपके पास किसकी होगी, BD और DC की। क्यों होगी, क्योंकि AD क्या है, उसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है दैट मीन्स बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स क्या है, वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब C डिवाइड्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेशो क्या आई, C डिवाइड्स BC इन द रेशो 3:13। तो हमने वहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे 3:13 लेके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 4 -3 एंड -3 5 4 इज डिवाइडेड बाय द XY प्लेन एंड द प्लेन x + y + z इक्वल्स टू 8 की। अब देखो XY प्लेन है, दैट मीन्स जो Z का कोऑर्डिनेट होगा उसको आप क्या लिख लोगे, 0 के इक्वल लिख लोगे। जब वो 0 के इक्वल लिखोगे तो वहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। K आपके पास आया है दैट इज़ 3/4, तो पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे, उस रेशो को इंटरनली रेशो कहेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास कि इज़ डिवाइडेड बाय द प्लेन। प्लेन कौन सा है, x + y + z इक्वल्स टू 8। तो हमने जो ये पॉइंट है आपके पास R के, हमने उसको x + y + z इक्वल्स टू 8 के अंदर पुट कर देना है, जिससे इसके k की वैल्यू आ जाएगी। वो आई है देखो नेगेटिव आई है, दैट मीन्स क्या है, उसकी रेशो क्या है, 5:2 एक्सटर्नली हो जाएगा। होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। Now do the question from the NCERT and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.